हाय मैडो पटेन। आज हल्के हल्के भारत के हर राज्य में एसआईआर का जो काम चल रहा है। ठीक है, ये काम वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है। आपको लगा होगा बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है, तो लौड़े से नहीं चल रहा है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, क्योंकि वहाँ सरकार ममता बनर्जी की है, तो कानून ममता बनर्जी का है, सब कुछ ममता बनर्जी का है। ठीक है, और ममता बनर्जी की ताकत कहाँ से है? ममता बनर्जी की ताकत 40 लाख जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनसे। ठीक है, और अगर एसआईआर ईमानदारी से होगा तो सारे बांग्लादेशी और म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। अगर वो बाहर चले जाते हैं तो ममता बनर्जी किसी भी सूरत में वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। तो सीधी सी बात है, जब ममता बनर्जी को लगता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है तो उन्हें जाने ही क्यों देगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक पार्टी का नाम बता रहा हूँ, बीजेपी। इस पार्टी का खाली शोर शराबा ही है, ढोल बजाते रहो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लड़ा लसन हो जाएगा, ढिमका फलाना हो जाएगा। ठीक है, 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बनी, 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। ठीक है, तो आपको ये सब करने का 2024 तक मतलब 10 साल का इंतज़ार क्यों करना पड़ा? 10 साल 11 साल, जो कि मुसीबत इतनी बड़ी हो गई है। वहाँ पे मोदी जी जोर लगा लें, अमित शाह जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, कच्चा खोल लें, और बड़ी से बड़ी सरकार जोर लगा लें, आर्मी आ जाए, ढिमका फड़ाना लड़ा लसन आ जाए, वहाँ ममता बनर्जी के अलावा एक पत्ता नहीं हिलेगा, और ना ही कोई उनमें से किसी बांग्लादेशी या रोहिंग्या को बाहर निकाल के फेंक पाएगा। ठीक है, क्योंकि हर तरह के अलग अलग नियम होते हैं। हर राज्य में उसी राज्य का बीएलओ होता है, और बीएलओ काम ईमानदारी से जब करेगा जब उसको कोई प्रेशर नहीं होगा। अगर वहाँ पे काम जरा सा भी बीएलओ ने उल्टा सीधा किया ना, हड्डी नहीं छोड़ेंगे वहाँ के मुसलमान और जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है ममता बनर्जी के कहने पर। तो एक बीएलओ क्यों ईमानदारी से उन्हें बाहर निकालेगा, अलग थलग करेगा? पोटी वो तो कर ही नहीं पाएगा। लिस्ट में धड़ाधड़ फर्जीवाड़ा होगा, एक एक बांग्लादेशी रोहिंग्या का, एक एक बंदे का, एक एक बच्चे का आधार कार्ड, पैन कार्ड, लौड़ा लसन, ढिमका फलाना, सब कुछ है, जो कि एक यहाँ के भारतीय हिंदू का भी नहीं होगा। इतना सब कुछ है उनका, आयुष्मान कार्ड से लेकर ढिमका फलाना, लौड़ा लसन, सारे डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो आप उन्हें आसानी से निकाल दोगे? आपने इतनी लंबी ढील छोड़ी, बताओ। 2014 में आपकी सरकार बनी, आपने क्या आलू छीला? बंगाल को अब तक ऐसे ही छोड़ दिया? भाई बहुत ढिंडोरा पीटते रहते हैं, ये कर देंगे मोदी जी, वो कर देंगे मोदी जी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज जब एसआईआर वहाँ कंप्लीट होगा उसका कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है, ज़ीरो रिजल्ट आएगा। ना वहाँ से कोई रोहिंग्या जाएगा, ना वहाँ से कोई बांग्लादेशी जाएगा, और जब इलेक्शन होंगे तो भारी मतों से ममता बनर्जी जीतेगी, ना कि बीजेपी। बीजेपी वहाँ जिंदगी में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी का किला हिलाना किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप एसआईआर कर भी रहे हो तो 2-4 महीने के लिए रोहिंग्या किस स्टेट में जाके, किस उसमें जाके, राज्य में जाके मेल्ट हो जाएंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं। कहाँ ढूंढेंगे आप उन्हें? बस उस एसआईआर कंप्लीट होने के बाद फिर वहाँ पे चले जाएंगे। आप क्या उखाड़ लोगे? क्योंकि सरकार ने इतनी ढील दी। खासकर हिंदुओं को किसी बीजेपी वगैरह पर भरोसा कर सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी इतना सबका विकास, सबका साथ, लौड़ा लहसन, ढिमका फलाना, आलू छीलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सीधी बात बता रहा हूँ। आप ऐसा कर रहे हो कि कम से कम थोड़ा 10 साल 11 साल आपने वहाँ इंतज़ार करवाया। आपको 2014 के बाद ही वहाँ एक्शन लेना चाहिए था। बंगाल को किसके बारे में नहीं पता? सबको पता है बंगाल के बारे में वहाँ पर।
कितनी वहाँ पे जनसंख्या फर्जी तरीके से घुसती है, क्या करती है। वहाँ की बीएसएफ जो बॉर्डर पर तैनात है उसको वहाँ ममता बनर्जी के गुंडे परेशान करते हैं, उनके ऑर्डर पे काम करना पड़ता है उन्हें, नहीं तो सब तरह का वहाँ पे डर है। बीएसएफ भी तो अपनी जान के बारे में सोचेगी, नहीं सोचेगी भाई खुद के राज्य के बंदे क्या कर सकते हैं, क्या कर देंगे क्या पता। तो ये सब देखना पड़ेगा ना। अब वहाँ इतनी इतनी लंबी सुरंगें खोद रखी भाई, सीधे बेडरूम तक। आप क्या कर लोगे? आपकी कोई सरकार वहाँ पर कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहा। आपको वहाँ से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। आप कहीं भी जी जाओगे, बांग्लादेश में नहीं जी सकते। वो आपको हिस्सा छोड़ देना चाहिए, वो आप बांग्लादेश को ही दे देना चाहिए भाई, कि ले भाई बांग्लादेश तू पकड़ इस बंगाल को, कि हमारे बस की बातें हम इसको हैंडल कर सकें। तो भाई ऐसा ही हाल हो गया है। सरकार आपकी नाकाम है, वहाँ पर फौज आपकी नाकाम है, अब आर्मी आपकी नाकाम है। क्या होगा वहाँ पर? कुछ कर लोगे क्या? बाकी रोहिंग्या मुसलमान जो कि हिंदुओं को काट काट के खा तक जाते हैं तो उनका निकालने का आपका कोई रास्ता ही नहीं है। आप नाकाम हो गए हो, हाथ खड़के ऐसे। भाई हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यही यही होना है। बाकी आप देख लो। जय हो।